स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम बहुत दिनों से कुछ दिनों से हिंदी व्याकरण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आज भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि सेलेक्टेड है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये आपके पीईटी और यूपी लेखपाल जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। क्योंकि हमारा पीईटी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन के साथ ही कुछ टॉपिक को जो इम्पोर्टेंट है उन्हें कवर करते रहें। मैं सारे टॉपिक जो कि व्याकरण में सामान्य हिंदी में पूछे जाते हैं उनका सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी। बट अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो इन्हें लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो बात करें हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना है 1940 में प्रकाशित हुई थी, तो इसे भी ध्यान रखना है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। जो ऐसे लेखक और पुस्तकें जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जा रहा है, और ये जो रचनाएं हैं ये आपके एसएससी एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी और भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो देख लेते हैं। जैसे कि पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की है। प्रेम वाटिका रसखान की। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की है। कामसूत्र वात्स्यायन की है। शाहनामा फिरदौसी की। साहित्य लहरी सूरदास सूरसागर सूरदास की है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। नीति शतक भर्तृहरि की है। श्रृंगार शतक इन्हीं की है, भर्तृहरि की। नेचुरल हिस्ट्री जो है ये प्लिनी की है। और 10 कुमार चरितम जो है ये किसकी है? दंडी की है। अवंती सुंदरी दंडी की है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की है। कादंबरी जो है बाण भट्ट की है। अमर कोश जो है अमर सिंह की है। और वैरण्य शतक जो है ये किसकी है? तो भर्तृहरि की है। अब बात करते हैं, मुद्रा राक्षस वैशाखा दत्त की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। भगवत गीता वेद व्यास जी की है। महाभारत जो है ये भी वेद व्यास जी की है। मिताक्षरा जो है ये विज्ञानेश्वर की है। राज तरंगिणी कल्हड़ की है और ये बहुत रिपीट होता है, इसे ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र चाणक्य ये भी रिपीट होते हैं। तो इन चाणक्य का और अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। और कौटिल्य भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कुमार संभवम जो है ये किसकी है? कालिदास की है। रघुवंशम किसकी है? कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है। गीत गोविंद जयदेव की है और ये बहुत पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। मालती माधव जो है ये भवभूति की है। उत्तर रामचरित जो है भवभूति की है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। आईने अकबरी अबुल फजल की है। अकबरनामा अबुल फजल की है। ये बहुत पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो एसएससी के पेपर होते हैं उनमें भी ये बहुत पूछे जाते हैं। बीजक जो है कबीरदास की है। रमैनी कबीरदास की है। सबद कबीरदास की है। और बात करें किताबुल हिंद जो है अलबरूनी की है और ये बहुत पूछा जाता है, इसे स्टार लगा लीजिएगा। चित्रांगदा जो है रविंद्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विसर्जन जो है रविंद्रनाथ टैगोर की है। गार्डनर रविंद्रनाथ टैगोर की है। हंगरी स्टोन्स ये भी किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। गोरा भी रविंद्रनाथ टैगोर। चंडालिका रविंद्रनाथ टैगोर। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, और इस पर स्टार लगाइएगा, बहुत पूछा जाता है। भारत भारती किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। डेथ ऑफ अ सिटी अमृता प्रीतम का है और ये रिसेंट में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। कागज थे कैनवास अमृता प्रीतम की है। 49 डेज अमृता प्रीतम की है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स ये किसका है? सुखवंत सिंह का है और इस पे स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ही पेपर में पूछा जा रहा है। दिल्ली सुखवंत सिंह की है। द कंपनी ऑफ वीमेन जो है ये भी सुखवंत सिंह की है। सखाराम बाइंडर्स विजय तेंदुलकर की है। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद। आंसू लहर ये भी है किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, और इस पे लगा लीजिएगा स्टार, क्योंकि ये बहुत पूछा जा रहा है। तो लाइफ डिवाइन किसका है? अरविंद घोष का है। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष की है। अनामिका किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। यामा महादेवी वर्मा की है। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम जो है नयन तारा सहगल की है। एरिया ऑफ डार्कनेस जो है वीएस नायपाल की है। अग्निवीरा जो है ये काजी नजरुल इस्लाम की है। डिवाइन लाइफ शिवानंद की है और ये बहुत पूछा जा रहा है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। गोदान गबन निर्मला कर्मभूमि रंगभूमि ये सब किसके हैं? प्रेमचंद्र जी के हैं। तो गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि ये सब किसके हैं? प्रेमचंद्र जी की हैं। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय की है। गोल्डन
थेर्स होल्ड जो है सरोजनी नायडू की है, ब्रोकन विंग्स जो है सरोजनी नायडू की है, पल्लव सुमित्रानंदन पंत की है, चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत जी की है, कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, द डार्क रूम जो है आर के नारायण की है, मालगुडी डेज आर के नारायण की है और इस पे लगा लीजिएगा स्टार क्योंकि बहुत पूछा जा रहा है, गाइड पे भी स्टार लगाइएगा, माई डेज आर के नारायण की है और ये बहुत ही क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। नेचर क्योर मोरारजी देसाई की है, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की है, देवदास शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की है, चरित्रहीन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जब हम सेपरेट वीडियो इसके बारे में ले आएंगे तो उसमें हम पूरा कवर करेंगे। फिलहाल अभी आपको इतना ध्यान रखना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पथ के साथी किसकी रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए जो है ये कंठ तालव्य स्वर है। ई की बात करें अगर, ई जो है ये तालव्य है, दीर्घ स्वर है। आ जो है ये क्या है? कंठ दीर्घ स्वर है। और औ जो है ये कठोष्ठ्य दीर्घ स्वर है। क्या है ये? कठोष्ठ्य दीर्घ स्वर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और इसके बारे में डिटेल वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊंगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो पो धन अन जो है ये आयाद संधि का उदाहरण है। ध्यान रखना है ये किसका है? आयाद संधि का उदाहरण है। पो धन अन मिलके होता क्या है? तो ये हो जाएगा पावन। जैसे कि और भी कुछ एग्जाम्पल, जैसे श्रो धन अन मिलके क्या हो जाएगा? श्रवण हो जाएगा। ने धन यन मिलके क्या हो जाएगा? ने धन यन मिलके क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रत्यक किस समास का उदाहरण है? तो बात करें, प्रत्यक जो है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यहाँ पे ध्यान रखना है, अव्ययी भाव समास होता क्या है? जिस समासिक पद में पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है और प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि प्रतिदिन, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं, बट यहाँ देख लेते हैं। प्रतिदिन में जो प्रति है ये अव्यय है और प्रधान शब्द है। ठीक इसी तरह से यथाशक्ति में यथा जो है ये क्या है? प्रधान शब्द है। तो कुछ ऐसे शब्द जो आते हैं जो कि अव्यय होते हैं, उसमें अव्ययी भाव समास होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से क्या है? भेद का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध बोधक है। यहाँ पे संबंध बोधक भेद का ये उदाहरण है, सखियों सहित। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ललाट जो है ये मस्तक का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी डी जो है थोड़ा अलग हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कि विलोम युग्म कौन सा सही नहीं है। जैसे कि दिया गया है, भद्र का क्या होता है? अभद्र, ये बिल्कुल सही है। भय का साहस होता है, बिल्कुल सही है। मूढ़ का ज्ञानी होता है, बिल्कुल सही है। मान्य का धान्य नहीं होता, मान्य का अमान्य होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उनके लिए एक शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इंद्रियातीत होता है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत बोलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संभाव्य भूतकाल का ये एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है ये मिश्र वाक्य का एक रूप है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये इसका गलत है। तो इसका आंसर ही ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी सुनो वह गा रही है, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य की दुर्बलता बताता है। तो ये सभी सही हैं। बाकी आपका पूछा गया है कि कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला है हमारा, एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी,
बहुत दौड़ धूप करना, बहुत ही दौड़ धूप करना, यही क्या होता है, एड़ियाँ रगड़ने का मुहावरे का अर्थ होता है। बहुत जल्दी जो इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं उनका सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगी, उसे आप ज़रूर एक बार देखिएगा। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो इसमें बात करें तो कौन सी रचना है जो कि तुलसीदास की नहीं है। भक्तमाल जो रचना है ये तुलसीदास की नहीं है, इसकी रचयिता जो है नाभादास जी हैं। भक्तमाल के रचयिता कौन है, नाभादास जी हैं, नाभादास जी हैं। तो इसे ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है। बाकी रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये सभी किसकी है, रामलला, नरछू, ये सभी किसकी है, तुलसीदास जी की है। अगला देखते हैं। अगला क्या है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो इसे ध्यान रखना है, इसे आपको याद रखना है, शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो बात करें तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो केतली जो शब्द है ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है। बाकी सभी यहाँ पे पुल्लिंग है, तो इसे ध्यान रखिएगा। केतली क्या है, स्त्रीलिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब पूछा गया है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, ये अशुद्ध वर्ड है। ये क्या है, बिल्कुल ही अशुद्ध है, तो इसमें त्रुटि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला है, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुनिए। तो वचन से फिर जाना, इसके लिए उचित मुहावरा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थूक कर चाटना। थूक कर चाटना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है वचन से फिरना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला है, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तो ठीक ठीक न्याय हो जाना बहुत ही ये हमारे घरों में बहुत ही सामान्य है, बोला जाता है हमेशा, दूध का दूध पानी का पानी। मतलब ठीक ठीक न्याय हो जाने का जो मुहावरा होता है, दूध का दूध पानी का पानी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर है। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ल जो है ये एक अंतस्थ व्यंजन है। अगर बात करें तो इसके और भी उदाहरण जैसे कि य, र, ल, व, ये सभी क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी संबंध कारक है। इसमें इसकी थोड़ी सी बात करें, संबंध कारक होता क्या है, किसी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट करने वाले जो पद होते हैं उनमें संबंध कारक होते हैं, उसे ही संबंध कारक कहते हैं। वाक्य वह अगले वर्ष आएगा में संबंध कारक है। ध्यान रखना है, वह शब्द किसी से संबंध को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, संबंध कारक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 9 है। कुल स्थायी भाव जो है वो 9 है। अब हम इसको यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। कुल रस और उनके स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, करुण का शोक है, वीर का उत्साह है, हास्य का हास है, रौद्र का क्रोध है, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। ये सभी क्या है, रस हैं। 9 तरीके के रस हैं और उनके स्थायी भाव हैं। बात करते हैं काव्य में कितने रस माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काव्य में कुल 9 तरह के रस माने जाते हैं, जिनको अभी हमने पहले देखा, श्रृंगार, करुण, वीर, हास्य, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत एवं शांत रस। ये सभी क्या हैं, रस के उदाहरण हैं। सॉरी, उदाहरण नहीं, ये सभी रस हैं। तो ध्यान रखना है कितने हैं, 9 तरीके के रस हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वही हम देखते आ रहे हैं, जैसे कि निर्देश दिया गया है कि इसमें कोई एक वाक्य दिया गया होगा जिसको 4 भागों में बांटा गया होगा, ए बी सी डी, और बताना है उसमें कि किसमें कौन सा ऐसा खंड है जिसमें गलती है, उसी को आपको बताना रहता है। अगर कोई गलती नहीं होती है तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना होता है, टिक करना होता है। ये अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जो है हमारा देख रहे हैं आप, एक वाक्य दिया गया है, कई साहित्यिक आंदोलन चले, नई प्रवृत्तियों को जन्म मिला और नई नई प्रतिभाएं प्रकाश में आई, और बताना है कि ए बी सी जो है इनमें से किसमें त्रुटि है, और अगर त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी पे आपको टिक करना होगा। अब इसका देखते हैं इसमें किसमें गलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है, कई साहित्यिक आंदोलन चले, ये बिल्कुल गलत है। इसमें होना क्या चाहिए कि शुद्ध वाक्य होना चाहिए, कई नए साहित्यिक, नई नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कई नए साहित्यिक आंदोलन चले। यहाँ पे ध्यान रखना है, नई प्रवृत्तियों को जन्म मिला और नई नई प्रतिभाएं प्रकाश में आई। तो अगर यहाँ पे नई की जगह नए कर दिया जाए तो ये पूरा वाक्य शुद्ध हो जाएगा।
अगला अपना देखते हैं, रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा, तो ये ए हो गया कि राहुल का दूध, बी हो गया रसोई में गैस के ऊपर रखा है, सी हो गया, और अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आपको डी ऑप्शन पे टिक करना होगा। अब इसमें गलती कहाँ है तो देख लेते हैं। गलती दिख रहा है कि राहुल का दूध, ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा, राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है, राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है, ये यहाँ पे सही होगा। तो कहाँ गलती है, की नहीं होना चाहिए, की जगह क्या होना चाहिए, का होना चाहिए। अगला आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा सबसे उसने खूब परिश्रम किया क्योंकि उसे अच्छे अंक मिले। अब बताना है इसमें कहाँ पे त्रुटि है, तो इसमें जो बी है क्योंकि उसे जो है ये यहाँ पे गलत है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, उसने खूब परिश्रम किया क्योंकि अच्छे अंक मिले, क्योंकि अच्छे अंक मिले, उसे नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये आपको मतलब ये जो वाक्य है इसकी वजह से इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये हो गए आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर कुछ बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ उसे करेक्ट आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।